जी बताइए, क्या नाम है? विनोद भार्गव। जन्म तारीख बताइए। 21/11/1978 शाम को 8:21। आपकी पत्नी को चेस्ट में कोई तकलीफ? दर्द सा रहता है अभी सर कुछ दिनों से गुरुदेव। एक तरफ है कि दोनों तरफ? एक तरफ रह रहा है वैसे, कमर में भी है। चेक करा लो आप। अच्छा गुरुदेव। कोई गांठ तो नहीं बताई? नहीं, अभी तो चेक कराया था एक बार, जिसमें समस्या कुछ नहीं बताई, लेकिन पूरे शरीर में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, लगातार बीमार रह रही है 1.5 साल से। हाँ, ऐसा दिखाई देता है जी। आपके कोई फूफा जी थे क्या? फूफा जी थे। उनको पेट से संबंधित या हार्ट से संबंधित कोई ये बताओ बेटा, घर में जी गुरुदेव एक ना एक सदस्य अस्वस्थ बना रहता है। बिल्कुल गुरुदेव। अब हम बताते इसी कुंडली से सही है कि गलत। जी। 2019 से 21 के बीच आपका वजन बढ़ने लगा था। जी गुरुदेव। सही है कि गलत? बिल्कुल। 2014 से 17 के बीच आपके परिवार में या मामा परिवार में किसी की अचानक मृत्यु हुई थी। 14 से 17 के बीच में। ये समय काफी संघर्ष भरा था। संघर्ष भरा जरूर रहा है। नहीं, किसी की मृत्यु होनी चाहिए मामा परिवार में या अपने परिवार में किसी की। 14 से 17 के बीच में मृत्यु तो हुई है, हमारी ताई खत्म हुई है, तो परिवार वो अभी 17 में नहीं हुई, उसके बाद हुई। 14 से 17 में दिखाई देता है। 17 में मामा पक्ष में भी नानी वगैरह भी खत्म हुई है। हाँ। हाँ, नहीं, बूढ़े और नए से मतलब नहीं है। मृत्यु तो हुई है। मृत्यु हुई, अमंगल हुआ, अनिष्ट हुआ, खराब हुआ, कोई एक सदस्य कम हुआ। और 14 से 17 का समय क्या है? 14 से तो आज तक का समय लगातार बहुत संघर्षमय है ये मां। आपके कोई छोटे भाई या छोटे भाई जैसे किसी व्यक्ति की शादी पिछले 2 साल में हुई है क्या? 2020-21 में। एक भाई की 19 में हुई। वो सफल है शादी? सफल अभी तक नहीं थी, अब फिलहाल चल रहा है काम। हाँ, इसमें कुछ दिखता है कि उस समय जो शादी हुई होगी जी जी वो बहुत सफल नहीं थी, नहीं रहेगी। अभी भी संघर्षमय है मतलब। चलो, अब तो भगवान सब ठीक करेंगे धीरे धीरे। जी गुरुदेव। जीवन बड़ा अव्यवस्थित टाइप का है आपका। अभी तक कोई काम धंधा सफल नहीं हुआ, काफी काम धंधे कर चुका हूँ मैं। दूसरी बात, घर परिवार में सभी का स्वास्थ्य खतरनाक मोड़ पे है। और नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं होंगी। जी जी गुरुदेव। पर हाँ, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। जी जी गुरुदेव। कोई स्वस्थ नहीं रहेगा। अच्छा गुरुदेव। हाँ, ये दिखाई देता है। अच्छा। और अभी तो ये स्थिति हो गई कि दुकान में जो स्टाफ लड़का काम करता है उसके परिवार में भी लगातार बीमारियां स्टार्ट हो गई, तो वो लगातार बीमार रह रही है। मतलब उसका परिवार भी, घर में तो बीमारियां चली रही थी, लेकिन जो स्टाफ में काम कर रहा था लड़का वो भी परेशान है बुरी तरह। काफी दिनों से काम कर रहा है हमारे यहाँ। देखो आप, जी गुरुदेव। डॉक्टर, जी, मिलिट्री वाले और पुलिस वाले, इनसे दूर रहो। अच्छा गुरुदेव। इनसे अगर आपके कोई संबंध संपर्क बढ़ेंगे जी जी तो घर में बीमारियां आएंगी। और मिलिट्री वाला तो मेरा बचपन से दोस्त है गुरुदेव। जब उसकी नौकरी नहीं लगी थी मिलिट्री में, उस समय से परम मित्र है, वो सहपाठी रहा है। अब आप हमें ये बताएं जी गुरुदेव कि जब उनकी नौकरी लगी है जी, उसके बाद से आपके घर में क्या पोजीशन? बड़ा गौर करने का विषय है ये। जी। वो परम मित्र है जी, वो फौज में हो गया जी। तो अगर हमारी ज्योतिष और आपकी कुंडली सही है जी, तो उसके बाद आपके घर में और बीमारियों में इजाफा होना चाहिए, परेशानियों में, मुसीबतों में इजाफा होना चाहिए। गुरुदेव, परेशानियां तो सन 1998 से मेरे पिताजी बीमारी से खत्म हुए। वो तो अप्रैल की बात है, अप्रैल 98 से समय खराब शुरू हुआ। जी, जनवरी 98 में, 26 जनवरी 98 को वो खत्म हुए। टीबी की उनको प्रॉब्लम थी। उससे पहले से बीमार थे वो लगातार 6-7 साल से। वो एक्सपायर हुए 98 में। उसके बाद घर में भी कई लोगों का स्वास्थ्य खराब रहा और आज भी वो प्रक्रिया कभी भी। आज माता जी को अभी देखो, इसमें एक चीज और जिम्मेदार है। जी जी गुरुदेव। ये पूर्व दिशा है, मान लो। जी जी जी। तो पूर्व और ये दक्षिण हो गया जी, सीधे हाथ तरफ जी। ये पूर्व दक्षिण के कोने से आपके घर का पानी निकलता है, ऐसा है क्या? पूर्व में निकल रहा है, दक्षिण में नहीं निकल रहा गुरुदेव। नहीं, वो पूर्व दक्षिण ही पड़ेगा। पूर्व दक्षिण ऐसे मानेंगे। जी जी। ये मकान है, मान लीजिए। जी जी जी। इस मकान, मान लो इस मकान की चौड़ाई 10 फुट है
जी तो 5 फुट दक्षिण माना जाएगा, जी जी पूर्व से जुड़ा। जी जी 5 फुट उत्तर माना जाएगा, जी जी ये ईशान्य कोण माना जाएगा, ये अग्नि कोण माना बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल। तो इस अग्नि कोण से आपके घर के पानी की निकासी है। नहीं, अभी गुरुदेव जो स्थिति है 25 फुट का मकान है और जैसे उसके सेंटर में पानी का जो पाइप है वो निकला हुआ है, तो वो भाई इसका हम एक फल और बता देते हैं। जी गुरुदेव। अब घर में बहुएं बेटियां हैं, जी नए नए लड़का हैं, बहुएं हैं, जी तो इनको बेचारी बहुओं को हैवी ब्लीडिंग होती होगी। बिल्कुल, मेरी पत्नी को शिकायत है। तो ये इसी का फल है। अच्छा गुरुदेव। आपकी कुंडली बिल्कुल सही है। जी गुरुदेव। अभी तक जिस ज्योतिषी ने देखी वो ज्योतिषी सही नहीं है। अब आप अन्यथा नहीं लेना। नहीं, वो तो आप ही ने देखी। मैंने खुद ही ने पढ़ा है। तो आपका ज्योतिष ज्ञान आप किस लेवल का हमें नहीं मालूम, जी गुरुदेव। लेकिन सच बात यह है जी जी कि ये जो पानी की निकासी है, जी ये पानी की निकासी आपके घर में हैवी ब्लीडिंग, जी उसके बाद में कैंसर की समस्या, अच्छा गुरुदेव। ये सब होंगी। अच्छा पर अपन सेव कर लेंगे, चिंता नहीं करें, बता दे रहे। जी गुरुदेव। तो ये समस्याएं होंगी। जी किसी व्यक्ति का आपके घर में फेफड़ा लीक हो जाएगा, फेफड़ा, अच्छा अच्छा गुरुदेव। न्यूमोथोरेक्स उसको कहते हैं बीमारी। अच्छा अच्छा तो फेफड़ा लीक होगा, वो भी गलत। अच्छा अच्छा इस मकान में जी आपके पिताजी अस्वस्थ रह के लंबे समय में 10-11 महीना बीमार रह के गुजरे होंगे, और ज्यादा समय बीमार रहे। ठीक है। लंग्स की प्रॉब्लम थी उन्हें। तो लंग्स हमने बोला ना फेफड़ा लीक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या गलत बोला हमने, बताओ। उनको क्या है कि टीबी की प्रॉब्लम थी, तो लंग्स फेफड़े खराब होते हैं उसमें। नहीं, हमें नहीं मालूम। जी गुरुदेव। टीबी आपने बताया नहीं बताया याद नहीं, जी पर इसमें फेफड़े की समस्या दिखाई देती है। जी गुरुदेव। कि फेफड़ा फट जाना चाहिए, लीक हो जाना चाहिए, उससे सब। जी तो ये हो गई, जी ठीक है ना। मकान के बगल में कोई गड्ढा है का, बगल में दूसरे के घर में, दूसरे का घर नीचा है बिल्कुल। अपने ही मेरे घर में तलघर हैं, आगे मकान में 2 तलघर बने हैं। हाँ, तो फिर अपन कैसे सुखी रहे। और सामने जो है लेटरिन का गड्ढा है मेन दरवाजे के नीचे ही। हाँ, तो फिर उस मकान को छोड़ना चाहिए। अच्छा गुरुदेव। जैसे किसी भी मनुष्य के घर में मुख्य दरवाजे के पास जी जी या ब्रह्म स्थान में बिल्कुल सेंटर में अगर टैंक है, जी जी तो मुखिया ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाता। अच्छा अच्छा अगर मकान में जी दक्षिण पूर्व में पानी की व्यवस्था है, तो पहला पुत्र जीवित नहीं रह सकता। जी ये बात अनुभव की। और जी। उस आदमी, उस घर के मुखिया की मृत्यु बाहर किसी पेड़ से गिरने पर या किसी मंजिल से गिरने पर बाहर मृत्यु होती। जी बिल्कुल अनुभव, बिना अनुभव की बात हम करते नहीं। कभी ज्योतिष का नाम खराब हो जाए, बेहोशी में कभी हो जाए, नहीं तो अपने होश में कभी हम कोई ऐसा शब्द नहीं बोलते कि शास्त्र बदनाम हो। जी गुरुदेव। हम ये चाहते हैं, यकीन मानो, हम ये चाहते हैं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं ये सारे के सारे बिना काले कोट के वकील बन जाएं और हमारे कार्यक्रम की हर जगह वकालत करें कि उनके जैसा कोई नहीं, उनके जैसा कोई। बिल्कुल ये हमारी सोच। बिल्कुल सही है। तो इसलिए एक एक बात हम प्रमाणित बोलते हैं, जी बिल्कुल अनुभव की बात। मतलब जो हमने बोला, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उनको सार्वजनिक नहीं करते, ठीक है। बहुत सारी चीजों से लोग डर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और प्रकृति के रहस्य अपन ने खोल दिया। अब क्या हुआ, गलती से जी मई की बात है, राज भैया लोगों ने वहां दुर्ग में कार्यक्रम कराया। हमारे मुंह से निकल गई कि शुक्रवार को शादी नहीं करनी चाहिए, 2 में से 1 जिंदा रहता, 1 रहता। जी अब कुछ एक लोग थे, महिलाएं, बोले हमारे तो हाथ पांव कांपने लगे। हमने कैसा नहीं बेटा, उसका समाधान भी। अब वो यहाँ गलती से हमने बोल दिया, जी वहां गलती से ऑफिस वालों ने एडिट करके वीडियो डाल दिया। बाद में हमने डांटा, लेकिन तब तक वो इतना 4-5 लाख दिख गया, वायरल हो गया फेसबुक में। अब उसमें वीडियो में कमेंट आए, कोई बोला ऐसा तो हो गया, कोई बोला हमारे साथ हुआ, कोई बोला इतने साल में हुआ, हो गया। अब हमारी शादी हो गई, अभी तक ठीक ठाक है, हम लोग क्या करें, डर लग रहा, घबराहट हो रही। फिर उनको हमने समाधान बताया कि गुड़ के 1100 शिवलिंग बनाकर पूजन करें तो ये समस्या शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं बताते, नहीं तो हमारे तो बिल्कुल आजमाए हुए प्रमाण है, बिना प्रमाण की बात हम करते नहीं। जी गुरुदेव। तो ये जो मकान की पानी की निकासी है, जी गुरुदेव, हम कह रहे हैं अगर इतनी सी बेटी भी होगी और उसका मासिक धर्म शुरू होगा, प्रकृति का चक्र है जी, आप उसमें भी परेशान रहेंगे, हैवी ब्लीडिंग होगी, लिख के रख लो। और एक आदमी, आप 50 आदमी उस घर में रहो,
जी 50 में से एक आदमी स्वस्थ रह जाए तो हमारी ज्योतिष विद्या गलत, बिल्कुल अजमाई बात। जी गुरुदेव। और बाहर रहोगे बिल्कुल फिट रहोगे। अभी वो मकान मैंने छोड़ दिया है, मकान चेंज कर लिया है फिलहाल तो ठीक वो है, समस्या जो होगी क्यों है गुरुदेव। कुछ दिन तो लगेंगे, जी, उसको सेट होने में कुछ दिन तो लगेंगे। साल भर हो गया मुझे। हाँ देखो क्या मुझे होता है, कोई चेंजिंग नहीं दिखी। जिस मकान में अपन सालों साल रहे, जी गुरुदेव। कोई बीमारी बन गई, मान लो किसी को कोई कैंसर की डिजीज हो गई, कोई बीमारी बन गई है, जी गुरुदेव। उसकी जो साइड इफेक्ट है वो कुछ समय तक तो रहेंगे, जी गुरुदेव। पर धीरे धीरे ये दिखाया मैंने कई जगह, लेकिन उसमें मतलब कहीं भी कोई कमी नहीं निकली शरीर में, कोई मतलब किसको विशेष को नहीं कहीं किसी को कोई कमी नहीं निकलेगी। जी गुरुदेव। लेकिन ये जरूर है कि उस घर में अगर रहेंगे तो 2-3 मरीजों के कैंसर पे धन व्यय होगा जी। और कोई कोई को गंवाना भी पड़ेगा। अच्छा इसलिए उस मकान को जलते हुए मकान की तरह छोड़कर बाहर आ जाओ। जी गुरुदेव। सुखी बीमारी अभी कुछ समय से ज्यादा चल रही गुरुदेव, 14 के बाद से लगभग 2018 के बाद से तो कोई ना कोई लगातार बीमार ये है। मकान कब छोड़ा? मकान तो अभी मैंने छोड़ दिया था 2023 में। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो अभी बाकी परिवार के लोग उसी में रह रहे हैं, व्यापार मेरा उसी में है, कपड़े की दुकान है। तो रह रहे तो फिर कैसे छोड़ दिया मकान? नहीं, केवल कपड़े की दुकान में कर रहा हूँ, निवास अलग है, बाकी परिवार के लोग रह रहे हैं उसी में। बगल में किराए से ले लिया भाई। तो मैं किराए से रह रहा हूँ, लेकिन वो मकान तो चूंकि उसमें परिवार के वो लोग रह रहे हैं, तो माताजी वगैरह हैं, तो माताजी भी अस्वस्थ हैं इस समय, उन्हें किडनी वगैरह की प्रॉब्लम थोड़ी बताई है डॉक्टर ने, किडनी में वो बहुत स्टोन समस्याएं होंगी, बताया। इसको छोड़ छाड़ दो मकान को, है ना? जी गुरुदेव। ठीक, और कोई विकल्प गुरुदेव? मकान को छोड़ दो आप। तो जितना हो सके हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी की सेवा करो तो सुखी रहो। ठीक, गुरु जी 4 भाई हैं हम लोग, तो हम भी पहले ऐसे ही रहते थे जैसे आपका परिवार है। तो बिजनेस में भी घाटे हो रहे हैं, कर्जे पे कर्जे हो रहे हैं। मैं घर से बाहर निकला, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र के रोज पाठ सुनो आप, अपने आप कर्जा खत्म हो जाएगा। नहीं टेंशन सक्सेस तो नहीं हो रही गुरु जी। जैसे जो जमीन है हमारी उस पे भी मतलब दोबारा केस दायर हुआ है, तो वो क्या बढ़ने की उसमें है या क्या पोजीशन में है? देखो सही बात यह है, इनकी कुंडली बताती है कि घर में खूब टैलेंट होगा, लेकिन उस टैलेंट का कोई उपयोग ना होगा। दूसरे देख के आपके घर की जो स्थिति है ना, वो बड़ी विचित्र टाइप की, दूसरे देख के समझेंगे इनसे ज्यादा संपन्न और सुखी कोई नहीं है। हाँ यही बात है। और आप लोग घर के अंदर सोचते कि कहां से मानव जन्म ले लिया, साला जीवन बेकार होगा। यही है, यही बात। तो इसके लिए आप पंचमुखी हनुमान जी की सेवा करो, सब ठीक हो जाएगा। पिछले जन्मों का कुछ ऋण है, कुछ कर्ज है, कुछ दोष है, वो पंचमुखी हनुमान जी की सेवा करने से ग्रहों की अनुकूलता से मुक्ति मिलेगी। दूसरा कोई विकल्प इसमें है नहीं। गुरु जी वो जैसे मैं घर से 50-60 किलोमीटर बाहर इसी चक्कर में गया था कि इधर कुछ नहीं हो रहा। देखो एक बात है बेटा जी, इसको कहाँ ले जाओगे? इसको तो साथ ही में ले जाओगे ना। जी जी। तो शास्त्रों में लिखा है, भाग्यम फलति सर्वदा न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य ही सदा सर्वदा फलित होता है, ना विद्या फलित होती, ना पुरुषार्थ फलित होता है। तो भाग्य को कहाँ छोड़ जाओगे? जी, लिखा लिलार को मैं तनहारा, धीरे धीरे ठीक हो जाए। जैसे गुरुजी आपने अभी कहा था कि जमीन अपनी बेचना नहीं चाहिए, अब हमारी जो जमीन है वो बेचने की कगार पे है। तो अब देखो हमने ये नहीं कहा कि किसी को नहीं बेचना नहीं, चाहिए। तो गुरुजी बेचें या मतलब सब तरह भाई से कोशिश करें बचाने की, जी। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र करें, लक्ष्मी जी की सेवा आराधना करें। अगर खुद ऋणमोचन मंगल स्तोत्र करें तो तंबाकू का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें। अगर ये सेवन करें तो खुद ना करें, सिर्फ कान से सुने। नहीं, मैं तो सुनता हूँ गुरुजी, तो उसको सुन, हाँ ज्यादा बस, समय अभी मेरे को नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। 10-15 दिन से मैं आपको सुन रहा हूँ। लेकिन मैं इतने शेयर कर चुका हूँ अपने अपने लोगों को कि वो लोग कहते हैं कि मुझे, मैंने कहा उनकी भी आर्थिक स्थितियां खराब है, लेकिन क्या है कि वो जब किसी का समय नहीं आया, तो आपका दरबार मैंने देखा 1-2-3, तो मैंने इनसे कहा जो टिकट नहीं हो रहे थे, गाड़ी भी खराब थी, लेकिन मैं जैसी रात को उठा के लाया, मैंने कहा ये गारंटी है कि अपन वहां पहुंचेंगे और कहीं से कहीं तक। नहीं, ये हमारा अनुभव है कि हमारा एक वीडियो कोई देख लेता है तो फिर वो मिलने की इच्छा जाहिर जरूर करता है। ये भगवान की कृपा है,
क्योंकि साफ सुथरी बात सबको समझ में आती है। जी जी। तो आप उपाय करें, समाधान होगा। ऋणमोचन मंगल स्तोत्र कर लें, बाकी और गुरुजी, हमारे पुराना जो मकान है तो उसमें से शंकर जी की मूर्तियां वगैरह जो निकली थी, तो हाँ, सब परिवार पूरा, हमारे दादाजी शिव पुराण वगैरह करते थे, तो उसमें कुछ समस्या वगैरह, कोई दोष वगैरह तो नहीं है? उसमें कुछ नहीं, दादाजी पुराण करते थे। वो शिव पुराण के बहुत बड़े विख्यात पंडित थे ग्वालियर संभाग में। गणेश दत्त शास्त्री जी भी ग्वालियर संभाग के प्रकांड विद्वान रहे हैं, वो रिश्तेदार हैं हमारे। चूड़ामणि त्रिवेदी जी भी। इस घर में आप लोग कब से रहते हैं? इस घर में तो 45 साल हो गई हैं, 40-45 साल। उस समय थे दादाजी? नहीं थे उस समय, नहीं थे। दादाजी के एक्सपायर होने के बाद ही आए हम। पुराना घर और पुराना मकान जो है नीचे, तो वो उसमें हम पहले रहते थे दादाजी के साथ। तो उसमें शंकर जी की पिंडी निकली थी इतनी बड़ी, सपना देखा। उसी पुराने मकान में हड्डियां गड़ी हैं। अच्छा, हम वही गुरुदेव। सोच रहे हैं। जी जी कि गुरुदेव। दादाजी शिव पुराण करते थे, भागवताचार्य थे, लेकिन उनको ये अनुभूति नहीं हुई। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। तो चलो, उनको सपना ही देके शंकर जी की मूर्तियां जो प्रकट हुई हैं, वो अलग चीज है। जी गुरुदेव। लेकिन हड्डियां भी अपना फल देंगे, शंकर जी अपना फल देंगे। बिल्कुल गुरुदेव। भाई नियम है, जी आप एक तरफ जहर पियो, एक तरफ अमृत, दोनों जी, अपना जी। काम करेंगे। उन्होंने को बताते भी है, उसमें और भी कुछ है। अरे और भी कुछ है, लेकिन वो तो जाए चूल्हे में सुख से जी गुरुदेव, करेगा। सबसे बड़ी जमीन बात के यही ऊपर है। इतना पैसा है, अंदर खोदने की जरूरत क्या? बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। हाँ, ऊपरी का तो समेट नहीं पाते। बिल्कुल। जिनको ऐसा उपाय बता दो, जिनको- जीवन भर के लिए हम आपसे जुड़े रहे। तो वो पूजा करने तो आज भी हम लोग वहाँ 45 साल से जा रहे हैं रेगुलर। आप तो पंचमुखी हनुमान जी की सेवा करें, जी गुरुदेव। ठीक है ना? जी धीरे 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 सब ठीक हो जाए। जी और गुरुदेव। ये पानी बदलने की व्यवस्था तो मकान ही बदल दिया, बात खत्म हो गई। ठीक, जी गुरुदेव। एक पर्ची निकाल लें। जी गुरुदेव। कोई यंत्र वगैरह, वो रत्न वगैरह की जरूरत? रत्न पहन लें आप, अगर चाहें तो एक पीला पुखराज पहन लें। जी। इनको भैया को पहनना चाहिए, मेरे लिए गुरुदेव। पीला पुखराज आपको पहनना चाहिए, जिसमें आपकी पत्नी को जी उल्टे तरफ ब्रेस्ट में भविष्य में कैंसर दिखाई दे रहा है। उल्टी तरफ। उल्टे तरफ यहाँ दर्द होगा, जी, फिर ये जी। पूरा हाथ फटेगा, ऐसा दर्द होगा। दर्द तो अभी हो रहा है बस गुरुदेव। ये उसकी मतलब लक्षण है। जी, हम गुरुदेव। बोलना नहीं चाह रहे थे। जी तो गुरुदेव। पुखराज पहनेंगे तो पत्नी ठीक रहेगी, अच्छा गुरुदेव। 100%। वो बीमारी पनप नहीं पाएगी। अच्छा गुरुदेव। उनको एक गांठ पनप रही है, अच्छा वो गुरुदेव। उससे नस दबेगी, उससे दर्द होगा। जी। ये हाथ ऐसा ऐसा फटता होगा, ऐसा बड़ी बेचैनी होती होगी। जी गुरुदेव। पेट भी लगातार खराब रहता है, शरीर पूरा हाँ, गड़बड़ी चल वो रहा अलग चीज है। जी। तो इससे ठीक हो जाएगा। जी और, गुरुदेव। और उनको विचारों में परिवर्तनशीलता, नींद की कमी, सारे लफड़े जब बिल्कुल गुरुदेव। सब कुछ, मतलब एक दृष्टि से बीमारी की दुकान है। बिल्कुल यही स्थिति है तो गुरुदेव। पुखराज आप पहनोगे तो 15-20 दिन में ठीक होने लगी लड़की। उनके लिए कुछ गुरुदेव बीमारी के नहीं, लिए? आप पुखराज पहन लो, ठीक हो जाएंगे। फालतू बिल्कुल। ज्यादा पैसा काहे खर्च करना, और ज्यादा हो तो दे जाना, स्वस्थ हो जाए गुरुदेव, और का ठीक हो जाए, कोई ऐसी बात। गुरु जी, जैसे आपने बताया, जो मेरी शादी हुई थी अभी 2020 में, तो उसके बाद मेरी ससुराल देवी आज तो कल तो बात हो गई थी ना? कल नहीं हुई? कल बात हुई थी ना दरबार में ही, पर्ची नहीं। नहीं। हाँ, तो एक लाइन में बता ना, फटाफट बता ना। बस माइक। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आगे कहीं कोई दिक्कत समस्या तो अरे मानव जीवन सब जगह समस्याएं रहती हैं, कोई ऐसा तो नहीं। अपन पहले से तो वो हो जाएंगे सचिव तो। नहीं, कोई ऐसी समस्या, कोई ऐसी मेजर नहीं है ना? जय श्री राम। ठीक, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।